छात्रों का इंतजार बस खत्म होने ही को है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज जारी करेगा। 11 बजे ये परीक्षा परिणाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घोषित कर सकते हैं, जिससे इस ऐलान को और भी खास माना जा रहा है। इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 16 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी और करीब 3856 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें अब परीक्षा परिणाम के इंतजार का जो ये समय है छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी उत्सुकता भरा रहेगा। और 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश बोर्ड के तहत एग्जाम देने वाले उन छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परीक्षा परिणाम जारी कर सकते हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जिस वेबसाइट पर जारी होंगे वो भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और पता चला कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये परीक्षा परिणाम जारी कर सकते हैं और सुबह 11 बजे परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा और 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के नतीजे साथ घोषित किए जा रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में mpbse.mpoonline.com पर और साथ ही digillocker.gov.in पर भी वेबसाइट ये दो अलग अलग दी गई हैं, जिससे कि छात्र छात्राओं को वेबसाइट क्रैश या फिर सर्वर हैंग जैसी होने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, कहते हैं परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी सबसे भारी होती है और सबसे उत्सुकता भरी भी होती है। ऐसे छात्र छात्रा जो लगभग परीक्षा देकर अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी? बिल्कुल आशीष, देखिए मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड एमपी बोर्ड के रिजल्ट का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और 11 बजे ठीक 11 बजे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस से जो है 10th और 12th क्लास का रिजल्ट जारी करने वाले हैं। और 16 लाख बच्चों के भविष्य का ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहना होगा कि एक पड़ाव जो है महत्वपूर्ण वो हो सकता है। इसको भविष्य का फैसला और निर्णय कहना तो गलत होगा, क्योंकि हमने भी अक्सर देखा है कि रिजल्ट्स जो हैं 10th 12th के वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे जो अपना कैरियर बनाते हैं और जिस दिशा में कदम बढ़ाते हैं वो एक पूरी तरीके से अलग बात होती है। तो एमपी बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। 11 बजे जो है वो रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। समत्व भवन से मुख्यमंत्री रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे और 9 लाख के करीब 10th क्लास के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ये जो बोर्ड के एग्जाम है वो दिए थे पूरे मध्य प्रदेश में। और वहीं अगर 12th क्लास की बात करें तो 7 लाख के करीब जो परीक्षार्थी थे वो इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे। और जो पूरी कॉपीज की चेकिंग की अगर प्रक्रिया की हम बात कर लें तो उसमें डबल प्रूफ रीडिंग भी जो है वो कहीं ना कहीं कराई गई थी कि ताकि किसी बच्चे का किसी चेकिंग मिस्टेक की वजह से कोई भी नंबर कम ना हो। इस बात को भी एमपी बोर्ड ने सुनिश्चित करने का काम किया। इस तरीके के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं और अगर परिणाम घोषित होने के बाद भी नंबरों से अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं होता है तो उसके पास ऑप्शन होगा वो वैल्यूएशन के लिए और रीचेकिंग के लिए भी जो है वो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकता है। और रिजल्ट्स भी जो हैं वो सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जारी कर देंगे। उसके बाद बच्चे एमपी बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर अपना रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ अंकित करके रिजल्ट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। वासु, आपसे जब पहले हमारी इस बारे में बात हुई थी, जब ये जानकारी आई थी कि मुख्यमंत्री ये परीक्षा परिणाम जारी कर सकते हैं, उस वक्त आपने एक और योजना के बारे में बताया था जिसमें कुछ ऐसे छात्र जो किसी भी वजह से उनकी बैक आई है या किसी भी वजह से वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए भी एक योजना है। तो ऐसे छात्र छात्रा जिनके कम नंबर आए, वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं या जो किसी भी वजह से थोड़ा पीछे रह गए, उनके लिए वो क्या प्रावधान है उसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से रुक जाना नई योजना जो है वो चलाई जा रही है और इसके पीछे का मकसद यही है कि अगर स्टूडेंट किसी कारण से, कई बार बहुत जेन्युइन रीजंस होते हैं, एग्जाम के दौरान बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है या कुछ और फैमिली या पर्सनल इश्यूज होते हैं, तो वो उसके कारण बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए योजना जो है वो शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि अगर अच्छा परिणाम नहीं आया है या संतोषजनक परिणाम नहीं आया है तो आप दोबारा भी जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। यानी कि आपका ना तो साल खराब होगा और ना ही आपको किसी तरीके का कोई मेंटल स्ट्रेस लेने की जो है वो जरूरत है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में लगातार एमपी बोर्ड ने काउंसलर्स को प्रमोट करने का काम किया गया है। ऑनलाइन
हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो भी जारी कर जी। दिए गए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, किसी तरीके का मानसिक तनाव होता है या रिजल्ट के बारे में वो कुछ जानना चाहता है, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, उसके रिजल्ट्स में जिस तरीके के मार्क्स और परसेंटेज आए हैं तो उस बेसिस पे उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर वो 10th क्लास में है इसके बारे में जानकारी चाहिए, या फिर 12th क्लास का रिजल्ट अगर आ रहा है और उसके बाद जब आपको अपना प्रोफेशनल कैरियर बनाना होता है तो आप किस दिशा में जा सकते हैं, और ये सारी जो व्यवस्थाएं वो भी की गई हैं, वो भी मार्गदर्शन देने की जो व्यवस्था है वो एमपी बोर्ड की तरफ से की गई है। जाहिर है एक, वासु, बच्चों आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और ये रिजल्ट सब कुछ तय नहीं करते हैं, बहुत कुछ तय करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं 10वीं और 12वीं के, लेकिन अगर इसमें किसी भी वजह से नंबर कम रह गए या कोई ऐसी समस्या हो गई जिससे आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, तो इसमें परेशान या ज़्यादा डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास और भी बहुत से मौके हैं, जैसा कि वासु ने बताया, रुक जाना नहीं योजना का भी लाभ छात्र छात्रा ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद वासु आपका इस